आपने सुना होगा कि इष्टदेव कौन होते हैं और इष्टदेव को कैसे मनाया जाता है, इष्टदेव का क्या भोग है, कहाँ उनको स्थान दिया जाए, और लोगों के अलग अलग इष्टदेव होते हैं, अलग अलग आस्था होती है। इष्टदेव के बारे में अगर आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए। ये वीडियो आपको मदद करेगी, क्या भोग देना है और किस इष्टदेव को क्या भोग नहीं देना है। ये सारी जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इष्टदेव मतलब जैसे आप देखो हनुमान जी और राम जी का जो प्यार है, ऐसे ही कृष्ण जी और अर्जुन का जो प्यार है, आप इस प्रकार से देखते हैं कि उनमें एक संबंध होता है, उनमें एक प्यार होता है, उनमें एक संबंध होता है। बहुत सारे भक्त होंगे जिनकी माता इष्टदेव हैं, बहुत सारे भक्त होंगे जिनके राम जी इष्टदेव हैं, बहुत सारे भक्त होंगे जिनके हनुमान जी इष्टदेव हैं, और बहुत सारे भक्त होंगे जिनके ठाकुर जी श्री कृष्ण जी इष्टदेव हैं। तो बहुत सारे भक्त होंगे मतलब जिनके गणेश जी इष्टदेव हैं, जिनके शिवशंकर भगवान इष्टदेव हैं। मतलब ये इष्टदेव कौन है? इष्टदेव वो होते हैं जब भी आपको रक्षा की जरूरत पड़े, जब आपके रक्षक के रूप में जो आपके साथ रहें, आपकी जीत में हमेशा आपके साथ रहें, आपका मार्गदर्शक बन के आपके मार्ग को सरल बनाएं, वो इष्टदेव होते हैं। जो आपके लिए चिंता करें वो इष्टदेव होते हैं। तो वो इष्टदेव कौन है आपके जीवन में? और कुंडली में इष्टदेव का 5वां जो भाव होता है, कुछ ज्योतिषाचार्य 12वें भाव को भी मानते हैं, ये कुंडली में इष्टदेव को माना जाता है। हमने जान लिया इष्टदेव कौन होते हैं। अब हम बात करते हैं इष्टदेव के बारे में। हनुमान चालीसे में कहा गया है, और देवता चितने धरो, हनुमत से ही सर्व सुख करो। यानी देखो हनुमान चालीसे में बताया कि किसी देवता को चित्त में धरने की जरूरत ही नहीं है, हनुमान जी को लो और सर्व सुख करो। तो इस प्रकार हनुमान जी के जो इष्टदेव होते हैं वो हनुमान जी से सुख प्राप्त करते हैं। इष्टदेव व्यक्ति के आराध्य होते हैं, पूजनीय होते हैं, उनके रक्षक होते हैं, उनके मन में सदा बसते हैं, उनके मन में वास करते हैं। और अगर जो व्यक्ति अपने इष्टदेव से अगर मन में थोड़ी सी भी इच्छा रखे, उनके इष्टदेव उनका पूर्ण कर देते हैं। तो यह है इष्टदेव। इष्टदेव से कैसे मिलन होता है? इष्टदेव हमेशा दुख में प्राप्त होते हैं, और जब भी कोई व्यक्ति आप दुखी होते हो और कभी कोई व्यक्ति उस प्रकार से आपको वहां जोड़ देते हैं, वो आपके इष्टदेव बन जाते हैं। जैसे हमारे इष्टदेव जो है हनुमान जी हैं, बालाजी महाराज हैं। जब मैं दुख में था तब मैं बालाजी महाराज गया, और बालाजी महाराज जैसे ही मेरे मन में बसने लगे, मेरे इष्टदेव जागृत होने लगे, और इष्टदेव जैसे जैसे जागृत होते रहे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा, और मुझे महसूस होने लगा कि ये मेरे जीवन के अहम हिस्सा है। मेरे जीवन में इनकी बहुत बड़ी कमी थी, और जब तक ये मेरे जीवन में नहीं थे तब तक मैं जीवन में दुख भोगता रहा, संघर्ष करता रहा। और जब मेरे जीवन में दुख आए तो मैं कहाँ चला गया? मुझे किसी ने कहा कि चलो मेहंदीपुर धाम, चलो बालाजी। मैं बालाजी गया, दुख में गया, और वहां जाकर के जैसे ही मैंने बालाजी अपने इष्टदेव से मेरा मिलन हुआ, मैंने अपने इष्टदेव को समर्पण किया, और इष्टदेव की कृपा से मेरे ऊपर दोनों हाथों से आशीर्वाद आने लगा। तब मेरे इष्टदेव जागृत होने लगे। इष्टदेव जागृत होते हैं तो आपके ऊपर कृपाएं बरसती हैं, आपके आसपास संकट भी कूदने लग जाते हैं आपको देख करके, जब इष्टदेव की कृपा आपके ऊपर आती है। पंचदेव में सबसे पहले इष्टदेव आते हैं, और जो इष्टदेव अगर आपकी रक्षक के रूप में आते हैं, इष्टदेव आपके आगे मार्गदर्शक करते हैं, तो इष्टदेव की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसती है। सभी के इष्टदेवों के भोग बताने जा रहा हूं, उनके बारे में आप समझिए। जिनके गणेश जी इष्टदेव हैं, उनको मोदक, गणेश जी को सबसे प्रिय है मोदक, लड्डू, तो उन्हें लड्डुओं का भोग देना चाहिए ताकि उनके इष्टदेव प्रसन्न हो, खुश हो। और गणेश जी को इष्टदेव मानते हैं, वो लड्डू का भोग दें। शिवशंकर भगवान को इष्टदेव मानते हैं, जो भोले भंडारी को इष्टदेव मानते हैं, वो पंचामृत का भोग दें। पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। ये 5 चीजों को मिला करके एक लोटे में लें, और इसका जो भोग शिवलिंग पर जो अर्पण करें, ये शिव जी भगवान का भोग हो जाता है। अगर आपके शिव शंकर भगवान इष्ट देव हैं, अगर आपके भगवान विष्णुदेव हैं, विष्णुदेव, तो विष्णुदेव में चावल का
भोग दिया जाता है, चावल और दूध खीर का भोग दिया जाता है विष्णुदेव भगवान को, और सूजी का हलवे का भोग दिया जाता है विष्णुदेव भगवान को। अगर आपके इष्ट देव कृष्ण जी भगवान हैं तो आपको उनको माखन का भोग देना चाहिए, उनको मिश्री का भोग देना चाहिए। उनको माखन मिश्री ये दोनों भोग, उनको सफ़ेद चीज़ बहुत पसंद है, ये चीज़ आपको उनको अर्पण करनी चाहिए अपने इष्ट देव को, अगर आपके इष्ट देव कृष्ण जी भगवान हैं। अगर आपके इष्ट देव राम जी हैं तो राम जी को भोग देना चाहिए मिश्री का भोग, पंचमेवा का भोग देना चाहिए। 5 मेवाओं का भोग से प्रभु श्री राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी भी बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं तो आपको क्या देना चाहिए? लड्डुओं का भोग देना चाहिए, बतासे का भोग देना चाहिए, ये हनुमान जी को बहुत पसंद है। पान का भोग देना चाहिए, पान का भोग हनुमान जी को बहुत पसंद है, ये हनुमान जी को भोग देना ही चाहिए। और अगर आपके इष्ट देव माता शेरा वाली है, दुर्गा माँ है, तो अगर आपके इष्ट देव हैं तो उनको भोग देना चाहिए आपको पान के पत्ते का भोग, नारियल का, कच्चे नारियल का भोग देना चाहिए, सुपारी का भोग देना चाहिए उनको। पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे, यानी उनको भेंट अर्पण करते हैं माँ को। माँ को भोग पान के पत्ते के पर भोग दिया जाता है, 2 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची और ये पान के पत्ते का भोग दिया जाता है माँ को अर्पण। अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो देखें, पान के पत्ते पर किस प्रकार से माँ को भोग दिया जाता है। अगर आप हनुमान जी को भोग दे रहे हैं तो कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे? हनुमान जी का पेट कभी नहीं भरता अगर उनको तुलसी दल नहीं चढ़ाया। हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। और अगर आप सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं या आप विष्णु जी की कोई कथा कर रहे हैं तो उनको तुलसी दल बहुत प्रिय है, तुलसी दल अर्पण करें उनको। तुलसी दल से ही कहते हैं विष्णु प्रियाय हैं, तुलसी जी विष्णु जी को बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी दल विष्णु जी को अर्पण करना चाहिए, कृष्ण जी को अर्पण करना चाहिए तुलसी दल। ये धनिया का भोग देना चाहिए कृष्ण जी को, वह धनिया का भी भोग दिया जा सकता है। ये सारे भोग हैं जो आप अपने इष्ट देव को देते हैं। अब इष्ट देव का स्थान कौन सा होता है? पहले इष्ट देव देखिए। इष्ट देव जब जैसे आप मंदिर में जाएं, आपका मंदिर देखेंगे, मंदिर देखने के बाद आपको जैसे आप मुख करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड है आपका, लेफ्ट हैंड की तरफ आप देखें, उस कोने में जो आता है ईशान कोण, मंदिर का ईशान कोण ही आपके इष्ट देव की जगह लेनी चाहिए। आपको अपने इष्ट देव को वहाँ विराजमान कराना चाहिए। और ईशान कोण में जब आपके इष्ट देव विराजमान होते हैं, आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्र का नाश होता है, आपके घर से संकट बाहर निकलता है, दरिद्र बाहर निकलता है, आपके घर में किसी प्रकार की भी कोई चीज़ प्रवेश ही नहीं कर सकती। और ये जो है इष्ट देव का स्थान होता है ईशान कोण, या फिर इष्ट देव का स्थान होता है उत्तर दिशा की ओर, और या फिर इष्ट देव का स्थान होता है पूर्व दिशा की ओर। मैंने तीनों स्थान बता दिए आपको इष्ट देव के, ये 3 स्थान हैं, तीनों स्थानों की तरफ आप किधर भी उनको स्थान दे सकते हैं। तो ये ईशान कोण सबसे उत्तम माना गया है। ईशान कोण में अगर आपके इष्ट देव विराजमान हो जाएं तो आपके रक्षक के रूप में, आपके ऊपर कृपा बरसाने के रूप में इष्ट देव आपके ऊपर कृपा बरसाते रहेंगे। और अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। और आप बताएं, कमेंट के अंदर बताएं कि आपके कौन से इष्ट देव हैं और उन्होंने आपको क्या क्या फायदा दिया। और इस प्रकार से आप कमेंट में डाल करके अपने इष्ट देव का प्रचार कर सकते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय।